नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे ब्लड वेजल्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। अब देखिए इसमें ब्लड वेजल्स में हम लोग देखे थे वो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो हम लोग अब देखें आर्टरी और वेन में डिफरेंसेस क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखें। सबसे पहला है कि ये कैरी करेगा ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब कि आर्टरी का काम है ये जो है वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ब्लड ले जाने का काम करेगा। और ये जो है दे कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, मतलब कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ये हार्ट तक ब्लड ले जाने का काम करेगा। और दूसरा है दे आर यूजुअली डीप सीटेड, मतलब कि हम लोग आर्टरी को ऐसे ऊपर से नहीं देख सकते हैं, वो जो है ज़्यादा गहराई में होता है, डीप सीटेड होता है। और ये जो है दे आर यूजुअली सुपरफिशियल, मतलब स्किन के ऊपर से हम लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये हल्का जो है वो डार्क कलर का ये दिख रहा है यहाँ पर आप लोग का, ये देखिए यहाँ पर दिखेगा। और ये जो है इसका वाल थीक होता है, थीक वाल्ड होगा, मतलब कि ये जितना मोटाई का है उसके अपेक्षा इसमें जो है वो ल्यूमेन कम होगा, मतलब ये जो बीच वाला गैप है ये आपको कम दिखेगा। मतलब कि ये पाइप ऐसा है, ये ट्यूब ऐसा है कि जिसमें अंदर जो है वो ब्लड फ्लो जो हो रहा है इसमें ये बहुत ही पतला होगा। इसके अपेक्षा ये जो है भेन में होगा तो इसका ल्यूमेन इसके अपेक्षा ज़्यादा होगा, मतलब इसमें बीच में जो गैप है वो ज़्यादा होगा, ब्लड इसमें फ्लो करेगा ये ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर ये जो है थीक वाल्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और मस्कुलर होगा, मतलब ये जो है ज़्यादा मजबूत होगा, थीक वाल्ड है, ज़्यादा मजबूत है और मस्कुलर भी होगा। और इसमें क्या है थीन वाल्ड है और लेस मस्कुलर, इसमें बहुत ही कम मसल्स होंगे। और ये जो है ब्लड फ्लोज अंडर प्रेशर, ये हाई प्रेशर, इसमें जो है ये हाई प्रेशर कंपैरेटिवली ये वेन से जो है वो ज़्यादा, इसमें चूंकि ये पतला पाइप है मान के चलिए, तो इसमें ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर होगा। और इसमें ब्लड हैज़ लो प्रेशर, इसका जो ब्लड है वेन में उसका लो प्रेशर होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसका वाइड ल्यूमेन वाइड है और इसका ल्यूमेन जो है वो छोटा है। और इसमें ब्लड फ्लोज विथ जर्क, हम लोग यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो ये जो है यहाँ से पल्स हम लोग को साफ पता चलेगा कि इसमें जो है ये ब्लड को ऊपर नीचे कर रहा है, जर्क हो रहा है, यहाँ पर हम लोग को अनुभव होगा। और इसमें जो है इसमें कोई जर्क नहीं होगा, ब्लड फ्लोज विदाउट जर्क। इसमें बताए ल्यूमेन इज नैरो, इसका जो ल्यूमेन है बीच वाला जो पोर्शन है ये जिससे ब्लड होके जाएगा ये बहुत पतला होगा, और इसमें जो है वो होगा वाइड, कंपैरेटिवली वाइड होगा। और इसमें इंटरनल वाल्व और एब्सेंट, इसमें वाल्व्स नहीं होंगे और इसमें वाल्व्स होंगे। कल हम बताए थे इसमें कि बीच में इस तरह से वाल्व होगा जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने से रोकेगा, मतलब कि जिधर से जा रहा है ब्लड वो जाने देगा लेकिन रिटर्न होने नहीं देगा। वाल्व का यही काम होता है कि उसको रिटर्न होने नहीं देगा। अब हम लोग यहाँ देखें कि इसमें जो है दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन में है पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी जितना भी है वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करता है, लेकिन एक है पल्मोनरी आर्टरी, वो जो है वो ले जाता है हार्ट से लंग्स की ओर। और ये जो है आर्टरी, चूंकि हम पहले ही यहाँ पर जान चुके हैं कि ब्लड जो है वो इसमें जाएगा कहाँ, हार्ट से कहीं दूसरा जगह, तो फ्रॉम हार्ट है तो ये आर्टरी ही ले जाने का काम करेगा, तो हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है पल्मोनरी आर्टरी। और वो जो है वो ले जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाएगा और उधर से आएगा। देखिए यहाँ पर है वेन में दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है इसमें पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन का क्या काम है, ये जो है
उधर से लंग्स से हार्ट तक पहुंचाने का काम ये करेगा ब्लड को। तो यहाँ जब आने वाला है, जैसे कि इसमें भी वही काम हो रहा है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट, यदि ब्लड लाना है तो ये आएगा किसके थ्रू, ये आएगा पल्मोनरी वेन, ये जो है या वेन के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर भी लंग्स से जो आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ये पल्मोनरी वेन से। तो यहाँ पर देखें कि ये इसका एक्सेप्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि CO2 रिच ब्लड ये जो है वो पूरे शरीर से हार्ट तक लाता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, अब लंग्स से जो आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। लेफ्ट ऑरिकल में हम लोग जब हार्ट का पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये वेन इधर से आया, सुपीरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा, यहाँ जब आया तो ये हार्ट से जो है ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल है, इधर से जब जाएगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों तरफ पल्मोनरी ये वाला जो है आर्टरी है, और पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा दोनों लंग्स के पास ब्लड जाएगा। तो ये कैसा हो गया, आर्टरी है, ले जितना भी आर्टरी है वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है एक्सेप्ट ये पल्मोनरी आर्टरी। अब इसी तरह से देखिए पल्मोनरी वेन है तो इधर से आएगा, ये रिटर्न होके जब आएगा ये पल्मोनरी वेन इधर से भी और इधर से भी, तो ये जो है लेफ्ट ऑरिकल तक लाने का काम करेगा यहाँ, या एट्रियम इसको कहते हैं। और फिर ये जो है यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड मतलब O2 रिच ब्लड ये आएगा, और इधर CO2 रिच ब्लड जाएगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इसमें कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाता है, और यहाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड लाने का काम करता है कौन, पल्मोनरी वेन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसका जो है डिफरेंसेस हम लोग देखें आर्टरी और वेन में। अब हम लोग देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट होता है कहाँ पर, ये जो है महत्वपूर्ण पंपिंग एक्शन करने वाला ये एक ऑर्गन है, और जो हमारे दोनों लंग्स के बीच में, मतलब कि हम लोग के पास हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में होगा, दोनों लंग्स के बीच में होगा, स्लाइटली जो है वो लेफ्ट में रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट ऐसे वो जो है मिडिल में होगा, और थोड़ा सा लेफ्ट उसका जो ये वाला जो पोर्शन है ये रहेगा थोड़ा सा लेफ्ट की ओर। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। बनाना बहुत ही आसान है इसका डायग्राम। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला ये पोर्शन बनाएंगे, देखिए इस तरह से, और इसमें नीचे भी होगा एक जो है ये सुपीरियर यहाँ पर जो है वेना कावा, और ये इन्फेरियर वेना कावा बनाना है, और इसमें वाल्व लगा हुआ रहेगा। हम लोग इस तरह से इसको यहाँ पर बना सकते हैं। पहले ये बन गया, वाल्व भी साथ में हो गया। अब यहाँ से हमको सेकंड जो पोर्शन है इसको यहाँ से ऐसे ला सकते हैं यहाँ, और इधर लेके जाना है, और यहाँ पर देना है सेप्टम, ये ऐसे बीच में हो गया सेपरेटिंग, ये दीवाल हो गया, सेप्टम कहलाएगा। और फिर इसको हम लोग आगे इधर भेजेंगे, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल बन गया। इसको थोड़ा सा इसका दीवाल मोटा किया जा सकता है, और यहाँ देखिए इसमें भी ऐसे जैसे इधर है वैसा ही एक इधर रहेगा, ये लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल इसको कहते हैं, और इसमें यहाँ से हम लोग ये वाल्व देंगे, और
अब बात आती है यहाँ पर दोनों को सेपरेट करवाने का। इधर से देखिए, ये आर्टरी बन गया, मेन आर्टरी, इसको कहते हैं एरोटा। और इधर से जाएगा ये दोनों तरफ पल्मोनरी वेन, इसको भेजेंगे इधर से, ये इसके नीचे से उधर से ये आ गया इधर चला जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर हम इसका देखें लेबलिंग, इस तरह से आसानी से बनाया जा सकता है। और यहाँ पर इसका वाल्व, इधर भी वाल्व लगा हुआ रहेगा दोनों में। अब यहाँ पर है ये राइट एट्रियम, आर ए का मतलब राइट एट्रियम, और यहाँ है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, आर भी लिख देंगे, राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया राइट एट्रियम, या इसको ऑरिकल भी कहा जाता है, और ये राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पर देखिए ये वाल्व लगा हुआ है, तो इसमें ये जो वाल्व है ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाएगा, इसको कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये जो है ये इन्फेरियर वेना कावा, ये अलग हो गया, ये दोनों के लिए। और इन्फेरियर वेना कावा, और ये है सुपीरियर वेना कावा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये अभी हम बताए थे कि ये जो है पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि यहाँ से ले जाना है तो पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। और ये वाला जो है यहाँ पूरा एरोटा, इसको कहेंगे एरोटा, जो नीचे की ओर इधर आ गया, ये पूरे शरीर में ब्लड ले जाने का काम करेगा। ये आर्टरी, मेन आर्टरी हो गया। और इधर से ब्रांचिंग होके ये आएगा पल्मोनरी वेन, ये दोनों पल्मोनरी वेन्स है। और यहाँ पर जो वाल्व लगा हुआ है ये वाला, ये रोकने का काम करेगा, इधर से इसको जाने नहीं देगा, ब्लड रिटर्न होने नहीं देगा, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड। ये है इधर ट्राइकस्पिड हो गया वाल्व, और इधर है बाइकस्पिड, ये हो गया बाइकस्पिड वाल्व। और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल। यहाँ पर आर ए और आर भी था, उसी तरह से यहाँ होगा एल ए और एल भी। तो यहाँ एल ए हो गया लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से इसको हम अलग एक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये वाला जो दीवाल है, एक मोटी दीवाल दिख रही है, यहाँ से
तो ये वाला जो है कहलाएगा सेप्टम। सेप्टम का काम है बीच में यहाँ पर जो है ये दीवार को ये जो है मतलब ये दोनों को सेपरेट करने का काम ये दीवार जो है वो करेगा यहाँ पर। और साथ ही इसमें जो है इम्पल्स जनरेट होने वाला भी जो है वो काम होता है। इसमें नर्व्स होते हैं जो इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है। देखिए यहाँ पर और यहाँ दो जगह इसमें दिया हुआ है जो ये यहाँ इम्पल्स जनरेशन होता है और इसको कहते हैं एसए नोड और एभी नोड। यहाँ है एसए नोड और ये वाला है वो कहलाएगा एभी नोड। अब एसए नोड मतलब साइनोएट्रियल, यहाँ पर साइनोएट्रियल नोड और इसको कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और ये दोनों इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है जिससे हार्ट जो है वो पंपिंग के लिए तैयार हो जाता है, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इस तरह से करके यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगा। पहले इम्पल्स जनरेट होता है यहाँ एसए नोड पर और उसके बाद फिर यहाँ जो है एभी नोड पर इम्पल्स जनरेट होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें भी वाल्व लगा हुआ है, ये दोनों तरफ वाल्व लगा हुआ है जो एक इधर पूरे शरीर में ले जाने वाला आर्टरी का है, एरोटा, मेन एरोटा का ये है, और इधर जो है ये वाल्व पल्मोनरी आर्टरी के पास ले जाने वाला ये है। तो इसमें जो वाल्व लगा हुआ रहेगा पल्मोनरी वाल्व भी कहा जाता है या यह है सेमी लूनर वाल्व, इसको कहेंगे सेमी लूनर वाल्व, इसको भी कहा जाता है और ये भी कहलाएगा वही सेमी लूनर वाल्व ही कहलाता है। अब हम लोग देखें इसका फंक्शन, ये काम कैसे करता है। इसके अलावा भी और है, यहाँ जो है पेरिकार्डियम, ये जो सबसे जो ऊपर वाला जो होगा इसमें ये वाला कहलाएगा पेरिकार्डियम, सबसे जो ऊपर वाला जो होगा वो कहलाएगा। इस तरह से इसमें हम लोग अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में जान गए। थोड़ा सा आप फंक्शन के बारे में देखें। सबसे पहला क्या होगा कि ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा मतलब मेन वेन ये है, और इस मेन वेन से जो है वो ब्लड पूरे शरीर से यहाँ आएगा, मतलब ये ऊपर वाला से ऊपर वाला पूरा जो है बॉडी उधर से आएगा और नीचे वाला से पूरे हमारे शरीर से जो है ब्लड एक जगह कलेक्ट होके और ये आएगा इन्फेरियर वेना कावा से। और ये इसमें आएगा उस समय रिलैक्सेशन मोड में होगा, मतलब ये जो है राइट ऑरिकल या एट्रियम जो है वो रिलैक्स्ड होगा। तो रिलैक्स होगा उस समय इसमें ब्लड जो है वो अपने आप, लो प्रेशर है इसमें, ये भर जाएगा और यहाँ पर ये वाल्व भी खुला होगा और ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है यहाँ पर खुला होगा और इसमें यहाँ पर ब्लड जो है वो भर जाएगा। यहाँ पर ये खुला हुआ है, इधर से आएगा और ये सब ब्लड जो है इसमें आके जमा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगा। कैसे इम्पल्स जनरेट होगा? पहले एसए नोड से इम्पल्स जनरेट होगा और जब यहाँ से इम्पल्स जनरेट होगा तो पहले ये जो है एट्रियम, थोड़ा सा यहाँ पर एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जैसे ही एसए नोड से होगा तो यहाँ पर ये जो है एभी नोड पर ये देगा अपना, मतलब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग इधर से समझें फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पर जैसे ही एसए नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ, इसका दो काम, एक हो गया एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा हो गया यहाँ पर एभी नोड को ये जो है इम्पल्स देगा और यहाँ से ये जो है अब ये इधर से जब जनरेट होगा तो इसमें जो है अब यहाँ से जाएगा, इसमें पूरा में दोनों तरफ ये जाएगा इम्पल्स, यहाँ पर लगा हुआ है इसका बंडल लगा हुआ है, वो ले जाने का काम करेगा। अब यहाँ से जो है इम्पल्स जनरेट होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन, पहले तो कॉन्ट्रैक्शन इसमें हुआ और तुरंत कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा। तो जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो ब्लड भरा है उससे ज़्यादा थोड़ा सा ब्लड इसमें आ जाएगा, मतलब कि थोड़ा प्रेशर से इसमें
आया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जब यहाँ पर AV नोड से जो जनरेट हुआ इंपल्स, अब उससे ये कॉन्ट्रैक्शन में आया। तो जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन में आएगा तब क्या होगा, ये वाल्व जो है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब हम लोग देखें यहाँ पर थोड़ा सा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड इसको क्यों कहा। ट्राइकस्पिड में ये जो वाल्व है यहाँ पर इसमें टेंडन जैसा यहाँ पर लगा हुआ रहेगा, टेंडिनोसाइट्स, इसमें जो है का रहेगा बंडल, यहाँ 3 बंडल रहेगा, इसलिए इसको कप्स जो है तो वो वैसे ही कस्पिड, तो यहाँ 3 कस्प होंगे, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाया। और इसमें 2 कस्प होंगे, मतलब 2 बंडल होगा, इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसमें राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आ गया। अब यहाँ आने के बाद जो इंपल्स जनरेट हुआ है वो यहाँ अब इससे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, तब तक वाल्व जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, क्योंकि अब इसको बैक फ्लो होने नहीं देगा। तो ये जब रोकेगा, ये वाल्व जो है यहाँ पर रुक गया, तो अब देखिए यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका वाल्व का जो है ऊपर की ओर मुंह है, अब ये जो है आगे जाने देगा, इधर से चला गया और दोनों तरफ चला गया। ये कहाँ, ये जो है वो लंग्स की ओर चला गया, मतलब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की ओर ले गया। और ये जब वेन से आया था तो कैसा यहाँ ब्लड है, ये जो है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों तरफ लंग्स की ओर चला गया और वहां एल्वियोलाई तक पहुंचेगा और वहां ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब चले हम लोग दूसरा फेज, ये तो हो गया हम लोग राइट फेज देखे इसका। अब लेफ्ट में भी वैसा ही होगा, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम जो है वैसे ही यहाँ ऐसे नोड द्वारा ही जो इंपल्स जनरेट हुआ उससे ये क्या करेगा, यहाँ पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये पहले जब रिलैक्स था तो इसमें ब्लड भरा हुआ है और इससे यहाँ पर भी आ गया। चलिए अब उसके बाद जैसे ही इसमें इंपल्स जनरेट हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड इसमें थोड़ा सा ज्यादा आएगा और ये जो है ब्लड इसमें आएगा। और अब देखिए तब तक अब AV नोड से जो जनरेट हुआ इंपल्स उसके कारण अब ये कॉन्ट्रैक्शन में होगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब इसका वाल्व यहाँ बंद हो गया और ये इधर से वाल्व जो है खुला हुआ है और ब्लड इधर की ओर ये जाएगा और अलग अलग कुछ ऊपर भी जाना है, ब्रेन ये सब को भी ये जो है ब्लड चाहिए, और फिर कुछ जो है वो पूरे बॉडी में जाएगा मेन एरोटा से। और इधर जो है आया है, हम इसका डायरेक्शन देख लें, ये जो है चला जाएगा दोनों तरफ, पल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग्स की ओर चला जाएगा और इधर से आने वाला हो गया। तो इस तरह से अगर हम अब इसको ये 4 जो हम लोग फेज देखे उसको अब एक करके यदि देखा जाए तब यहाँ पर देखेंगे कि पहला ऐसे नोड से कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो थोड़ा सा दोनों एट्रियम जो है लेफ्ट और राइट दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसी समय फिर अब तुरंत जो है कॉन्ट्रैक्शन के तुरंत बाद यहाँ पर AV नोड से हुआ तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड दोनों तरफ से आया, मतलब ये पल्मोनरी वेन से आया, और इसमें देखिए यहाँ पर भी आएगा, पल्मोनरी वेन इधर भी होता है, ये जो है यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा और इधर वाला यहाँ है इसका ओपनिंग। अब यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन इसमें हुआ पहले एट्रियम में और वो दोनों जो है ब्लड को यहाँ तक भेज दिया, फिर कॉन्ट्रैक्शन दोनों हो गया यहाँ पर वेंट्रिकल में। तो जब दोनों वेंट्रिकल में होगा तो देखिए यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक ही साथ होगा तो एक जाएगा लंग्स की ओर और दूसर का जो है वो जाएगा पूरे बॉडी की ओर। तो इस तरह से करके इसमें जो है वो लंग्स का फंक्शन होता है, इसमें लगातार ये काम करना अपना शुरू कर देता है। तो आर्टरी और वेन्स की बात जो हम लोग पिछले में देखे कि आर्टरी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाएगा, ये आर्टरी है।
पल्मोनरी आर्टरी, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ गया, ये हो गया। और दूसरा जो है इसमें ये वेन है, तो पल्मोनरी वेन से जो है वो ब्लड आएगा, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। इस तरह से यहाँ हम लोग देखें कि ये एक्सेप्शन भी पता चल गया कि ये एक्सेप्शन है इसका। अब यहाँ पर देखें ये जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट, हम लोगों का जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मैमेलियंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। और यहाँ इन 4 चैम्बर्ड हार्ट में देखेंगे कि ये जो राइट साइड में यहाँ सेपरेशन है, इधर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हम लोग का ब्लड जो है वो सेपरेटेड होता है, इसमें जो है राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये जो है क्लोज्ड सर्कुलेशन है, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। कैसे डबल हो रहा है सर्कुलेशन, कल हम लोग देखे थे इसमें कि आर्टरी से आगे बढ़ेगा तो आर्ट्रियोल्स होगा, और आर्ट्रियोल्स जो है वो फिर कैपिलरी में बदल जाएगा। आगे जाने के बाद फिर वो टिश्यू को देगा, और वहां से फिर जो है वो कैपिलरी से फिर वेन्यूल्स, अब वेन्यूल्स से फिर पूरे शरीर से ये यहाँ तक फिर वापस रिटर्न होके आ गया। तो मतलब कि ये जो है इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम किसका हुआ? यहां हम लोग देखें कि ये जो है कैपिलरीज यहां पर जो है वो टिश्यू से फिर लेके, और ये जो है इधर से आने वाला हो गया, और इधर फिर इसी तरह से फर्दर एक जगह होते होते और ये पूरे शरीर तक। तो ये यहाँ पर बॉडी हो गया, ये लंग, ये जो है हार्ट से बॉडी में आया और बॉडी से फिर हार्ट में चला गया। तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से हम लोग देखें यहाँ पर कि जो दोनों तरफ आ रहा है, इधर ये जो है लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, तो ये दोनों में यहाँ पर क्या होगा, अब जो है इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी वही बात हो रहा है, धीरे धीरे ब्रांचिंग होगा, और ब्रांचिंग होते होते ये जो है फिर से यहाँ पर अब वेन्यूल्स बनेगा, और ये सब मिलके और एक जगह पहुंच रहा है। तो एक ये भी इसमें सर्कुलेशन हुआ। तो एक जो है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब कि ये जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ, दोनों तरफ जो होगा वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे, और ये लंग्स में होता है इस तरह से। और यहां जो होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होगा। और यहां पर हम लोग इसको एक बना के देख सकते हैं, फ्लोशीट डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए हम अपने हार्ट को यहाँ पर ऐसे 4 चैम्बर्ड बना सकते हैं। ये 4 चैम्बर हार्ट समझ लिए कि ये जो है यहाँ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ हो गया राइट वेंट्रिकल, और यहाँ ये हो गया वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब यहां पर हम लोगों को देखना है कि राइट एट्रियम में आता है ब्लड कहां से, ये पूरे शरीर से ब्लड आता है। तो हम इसको इस तरह से एक पंपिंग एक्शन से समझ सकते हैं। और ये जो है यहां पर पूरे बॉडी को हम यहां पर देंगे, ये पूरा होल बॉडी हो गया। और इधर से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है पूरे शरीर में ब्लड जो है वो आएगा इसके थ्रू। तो यहाँ पर एक खुल गया,
और ये ओपनिंग हम दे सकते हैं। अब इसमें जो है राइट ऑरिकल से या राइट एट्रियम जो है इससे आया यहाँ पर, तो ये इधर हम वाल्व दे दिए। और ये राइट वेंट्रिकल से गया कहाँ, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स की ओर। ये लंग्स हो गया, इधर बॉडी हो गया, और ये यहाँ पर जाएगा और लंग्स से फिर रिटर्न होके और ये जो है यहाँ पर पहुँच गया, फिर लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर यहाँ जो बीच में खुलेगा। अब इस तरह से हम लोग देखें कि इसमें जो है अब डबल सर्कुलेशन हम लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से कि ये पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो आया किससे, ये भेन मतलब भेना कावा के थ्रू आया और राइट एट्रियम में ये पहुंचा। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स की ओर गया और ये पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगा और लंग्स से फिर इधर जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू ये चला आया और लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पूरे शरीर में एरोटा मतलब ये आर्टरी के थ्रू यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पर है टिश्यू, वो प्रत्येक टिश्यू को ब्लड जो है सप्लाई करने का काम करेगा। आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से हम लोग देखे थे इसमें कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज जो है वो सिंगल सेल जो है वो उसका जो दीवाल है ऊपर वाला वो पतला होता है, सिंगल सेल होगा, इसलिए वो आसानी से डिफ्यूज होके इसमें चला जाएगा या आरबीसी जो भी है वो अपना इसमें छोड़ देगा, अपना जो ले गया है इधर से ऑक्सीजन वो सब यहाँ पर दे देने का काम करेगा और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आसानी से इधर आ जाएगा ब्लड में, या न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है वो सारा कुछ इसमें जो है वो हो जाएगा और वेस्ट लाके और फिर इसको देगा। इस तरह से फिर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इसमें है कि फिर ब्लड जो है वो वेस्ट मटेरियल को भी लाके और यहाँ से जो है वो किडनी को देगा, लीवर को देगा और वहाँ जो है वो फिर बाद में बाहर निकल जाएगा वेस्ट के रूप में। तो इस तरह से करके ये जो है हम लोगों का यहाँ आज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इसमें ह्यूमन में हम लोग देखें कि ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का ये कंप्लीट एक फ्लोशीट हम लोग डायग्राम देखें इसमें हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सक्रेशन, और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में भी हम लोग को पढ़ना है, तो उसको भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये लाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।